हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का वाई फर्स्ट स्टडी चैनल पे, विच इज़ द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। ये इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। फटाफट से मेरे साथ सब लोग जुड़ जाइए। आप सभी को आज बहुत बेहतरीन क्लास में कराने वाला हूँ, क्योंकि आप जैसा आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट में क्या कराया था। आपको लास्ट में कराया था काउंटिंग फिगर पार्ट 1, काउंटिंग फिगर पार्ट 2। आज मैं कराऊंगा काउंटिंग फिगर पार्ट 3, जिसके जितनी भी चीज़ें रह गई हैं हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी के साथ साथ जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइस, फटाफट से शेयर कर दो वीडियो को। मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए आप सभी लोग। आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बस ध्यान रखिए, घर पे रहिए और स्टडी करिए, ठीक है। देखिए, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि जो आज का सेशन हमारा डिस्कस हो रहा है, इस सेशन का इम्पोर्टेंस, इस सेशन की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर है। ये बेटा इम्पोर्टेंस आपको आरआरबी एनटीपीसी में तो मिलनी मिलनी है। साथ में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीजीएल एग्जाम के साथ भी मिलनी है। साथ में ध्यान रखना है स्टेनो एग्जाम के लिए भी मिलनी है। बेटा ध्यान रखना सीएचएसएल एग्जाम के लिए भी मिलनी है। और बेटा ध्यान रखना एमटीएस एग्जाम के लिए भी मिलनी है, ठीक है। और दिल्ली पुलिस के लिए भी मिलनी है बेटा। दिल्ली पुलिस के लिए भी इसका फायदा होगा। तो जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम हैं, ये ध्यान रखिए जो टॉपिक हम आज करेंगे इस इन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाइए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी कैसे हैं? सभी बहुत अच्छे हों। सभी लोग बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बस अब हम बिल्कुल डिस्कशन करेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, हम लोग फर्स्ट क्लास पे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं पार्ट 1 में, पार्ट 2 में मैंने दो चीज़ें कराई हैं आपको। एक तो मैंने कराया काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर कराया है मैंने, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर्स कराया। और एक मैंने आपको कराया काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। एक मैंने क्या कराया, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स। क्लियर बात यहाँ पर। तो आज हम कुछ ऐसे डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई आपसे कहता है कि ट्रायंगल बताइए, क्या बताइए, ट्रायंगल बताइए, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे निकालना है, तो देखिए जरा सुनिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम दीपक सिंह है। मैं आपको यहाँ पर एसएससी की रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मुझे 8 से ज़्यादा वर्ष पढ़ाने का एक्सपीरियंस है रीजनिंग सब्जेक्ट का। मैंने 2013 में बैंक और एसएससी के एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम क्वालिफाई किया था। मैंने 20,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ाया है। मेरा रेफरल कोड है DE10। अगर किसी को अनअकैडमी प्लस के अंदर कोई भी कोर्स परचेस करना है तो फटाफट से DE10 कोड यूज कर लो, जिससे 10% को आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों? बेटा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इसलिए क्योंकि आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि लाइव टेस्ट, लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाता है, क्विजेज मिल जाती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है आपको, ठीक है। सभी एजुकेटर के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर्स कोर्सेज मिल जाते हैं। पूरी तरह से एग्जाम की तैयारी कराता है एजुकेटर आपकी। असीमित लाइव क्लासेस, मतलब जितने भी एजुकेटर्स हैं सबकी असीमित क्लास मिल जाती है। वीकली टेस्ट मिल जाता है, प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है आपको, ठीक है। सही तरीके से समझाया जाता है, पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है, सही गाइडेंस। आप क्या बताओ, अब क्या चाहिए? अब यही हो सकता है कि आप हमें ले चलो, घर में बैठ के पढ़ाएं आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या ही चाहिए। डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को फटाफट से प्ले स्टोर में, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, और यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर से रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद अपना आप यहाँ पर गोल सेलेक्ट करिए। अगर बैंक है तो बैंक, एसएससी है तो एसएससी, रेलवे तो रेलवे, यूपीएससी तो यूपीएससी। प्लस कोर्स में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए। यहाँ से मंथ ड्यूरेशन सेलेक्ट करिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। मंथ ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से रेफरल कोड की बात करेगा DE10। जब DE10 रेफरल कोड की बात करेगा तो रेफरल कोड यूज करेंगे। जैसे रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको बेटा सीधा सीधा यहाँ पर बोलेगा कि रेफरल कोड अप्लाइड। रेफरल कोड अप्लाइड हुआ, सीधा आपको क्या हुआ, 6,000 रुपये की फीस है भाई। 6,000 रुपये में 600 डिस्काउंट हो गया, 5400 रुपये मिल गया आपको। क्या चाहिए बताओ इससे ज़्यादा? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दो, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर दो, गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर दो, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दो। बट पेमेंट करने से पहले ध्यान रखना, इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं आपसे बात करूँ कि एसएससी की फीस बहुत जल्दी बढ़ रही, पहला पॉइंट तो ठीक है। देखिए प्राइस हाइक कमिंग सून, यहाँ पर देख लीजिए ये एसएससी की फीस बढ़ रही है। साथ में बेटा बैंक बैंक की भी फीस बढ़ रही है। तो दोनों के लिए मैं आप सभी बता दूं कि फीस बढ़ जाए इससे पहले कि आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। मेरा रेफरल कोड है DE10 फॉर द 10% डिस्काउंट, DE10 फॉर द 10% डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो सुनो, हमने जब डिस्कस किया कि कितने वर्ग हैं, ये अब देखो यहाँ पे ये वर्ग पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ बेटा, ये ऑलरेडी पार्ट 1 में मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं, और ये कंप्लीट मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये सभी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, ठीक है, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पार्ट 1 में। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। मैंने रेक्टेंगल पढ़ा है आपको, ये देखिए, ये सभी कुछ मैंने बताया, ये सभी कुछ मैंने बताया। ये देखिए, यहाँ से बाद मैंने रेक्टेंगल भी पढ़ा है आपको, मैंने रेक्टेंगल भी पढ़ाया है। रेक्टेंगल मैंने पार्ट 2 में पढ़ा है आपको, रेक्टेंगल पार्ट 2 में पढ़ा है। हाँ, रेक्टेंगल के मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं कराए, वो मैं आपको करा देता हूँ। रेक्टेंगल के मैंने कुछ क्वेश्चन बेटा नहीं कराए, वो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे कि रेक्टेंगल में अगर यहाँ से आपसे कह रहा है कि बताइए टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, बताइए कितने रेक्टेंगल हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमें रेक्टेंगल निकालना है, तो रेक्टेंगल आप सबको पता है, मैंने आपसे पिछली भी क्लास बताया है कि जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन में ये पूछता है कि बताओ टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं, हाउ मेनी, काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। रेक्टेंगल को हिंदी में हम सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, आयत। क्या बोलते हैं, आयत। अगर कोई कहता है आयत बताओ, सिर्फ लिखा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, तो ध्यान रखना जब रेक्टेंगल कहे तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों जोड़ के बताने हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों जोड़ के बताने हैं जब आपसे वो रेक्टेंगल्स पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले बात तो बेटा इस फिगर को आप निकाल लो। देखिए इस फिगर को, ये देखिए, ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, इस फिगर के अंदर टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे। देखिए ABCD फिगर बना लो इसको, ABCD। अगर हम ABCD डायग्राम की यदि बात करते हैं तो टोटल ABCD डायग्राम के अंदर 9 रेक्टेंगल होंगे। कितने होंगे, 9 रेक्टेंगल। अब आपको ये पूछोगे कि सर 9 कैसे आ गए, तो इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 देखना आपको बहुत जरूरी। कैसे आ गए, देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फिगर हो और उसके अंदर रो एंड कॉलम कट हो, रो एंड कॉलम कट हो, तो क्या करो, रो एंड कॉलम के नंबर यूज करो, 1 एंड 2, और रो एंड कॉलम के नंबर को ऐड कर लो, रो को ऐड कर लो, कॉलम को ऐड कर लो, 2 और 1 3, 2 1 3, और इनको दोनों को आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 या 9। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 9 आता है, तो 9 के अंदर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों कंप्लीट निकल आते हैं दोनों। ये बात मैं ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप पार्ट 1 पार्ट 2 की क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ मैंने पूरा बेसिक बताया है, ठीक है। तो ABCD फिगर से 9 रेक्टेंगल होंगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे, देखिए 1 2 1 एंड 2। मैंने आपसे कहा था कि जब रेक्टेंगल की बात आ जाए तो रो कॉलम बराबर हो या ना बराबर हो, रो एंड कॉलम इज इक्वल हो या इज नॉट इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ता। रो कॉलम के नंबर को जोड़ लो बेटा। जब हम रो कॉलम के नंबर को जोड़ेंगे तो इधर से देखिए 3 आएगा जोड़ने पे, और इधर से भी देखिए 3 आएगा जोड़ने पे, और दोनों को हमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 रेक्टेंगल। कितना आ जाएगा, 9 रेक्टेंगल। अब क्या करना है, अब आप एक काम कर लो, PQRS, ये देखिए PQRS, PQRS फिगर जैसा बना हुआ है वैसे ही सेम LMNO फिगर होगा, LMNO फिगर होगा बेटा। एक तरह से मान चलिए कि जैसा PQRS बना वैसे ही LMNO बना है, तो PQRS गिन लो जरा। PQRS से अगर फिगर को गिना जाए तो देखिए एक रेक्टेंगल बेटा तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा। ABCD को हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, एक रेक्टेंगल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक रेक्टेंगल तुम्हारे पास यहाँ आ जाएगा, ये दूसरा रेक्टेंगल हो गया यहाँ से, यहाँ से। फिर ये तीसरा रेक्टेंगल हो गया यहाँ से, हो गया यहाँ से तीसरा रेक्टेंगल। अब तीसरे के बाद हमें पता है कि ये पोर्शन आगे बढ़ाओगे तो ये एक कंप्लीट हो जाएगा, इस 4, और एक इधर से बढ़ाओगे तो बेटा ये 5, ये 5, और एक पूरा बढ़ाओगे, जब एक पूरा कंप्लीट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। मतलब PQRS से बेटा 6 रेक्टेंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 रेक्टेंगल आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ये बात ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगर हम LMNO की बात करते हैं बेटा, LMNO, तो LMNO फिगर भी PQRS जैसा है, लेकिन इसके अंदर टोटल 5 रेक्टेंगल ही होंगे। पूछो क्यों 5 रेक्टेंगल होंगे, इसलिए 5 रेक्टेंगल होंगे क्योंकि LMNO और PQRS बिल्कुल सेम फिगर है, लेकिन जो इसका बीच वाला पोर्शन है बेटा, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो 6 PQRS में भी होंगे, 6 LMNO में भी होंगे, लेकिन कॉमन फिगर 1 से कम हो जाएगा। जब कॉमन फिगर 1 से कम हो जाए तो 9 6 15 15 20, 20 इज राइट आंसर, 20 इज राइट आंसर। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कैसे करना है इसे।
ठीक है, कंफर्म। बस ध्यान रखिए जब भी आपसे आयत पूछेगा, जब भी आपसे रेक्टेंगल पूछेगा, तो बेटा आपको रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों जोड़ने हैं, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों बताने हैं, ठीक है। अगला, अगले इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल, कैसे निकालते हैं ओनली रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कहा जाए कि बताइए कुल कितने रेक्टेंगल होंगे, तो बताओ कुल कितने रेक्टेंगल होंगे, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। अब देखो इसके अंदर अगर हमें टोटल रेक्टेंगल निकालना है तो बेसिक है, काउंट कर सकते हो। देखिए काउंट कैसे करोगे समझ हो जाएगा बेटा। देखिए 1 2 1 2 1 2 और 1 2 कितने हो जाएंगे बताओ। हर एक इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर, हर एक इंडिविजुअल बॉक्स के अंदर टोटल 3 रेक्टेंगल होंगे, 3। यहाँ पर भी बेटा 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे और यहाँ पर भी 3 होंगे। 3 इंडिविजुअल बॉक्स, सिर्फ इंडिविजुअल बॉक्स मतलब इस पूरे बॉक्स के बाहर वाले पॉइंट को काउंट नहीं करना। अगर हम इतने काउंट करें तो 3, तो बेटा 3 4 जा टोटल हो जाएगा 12। कितना 12 रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल क्लियर हो गए होंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंबाइंड करना है। जब आप कंबाइंड करोगे तो ध्यान रखना है कंबाइंड करने के लिए अब क्या करते हैं, देखिए सुनिएगा। देखो बेटा कंबाइंड करते टाइम एक साइड से चलना शुरू करो, यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। यहाँ से इस लाइन से कनेक्ट करोगे तो ये देखिए ये आ जाएगा आपका रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन से आगे बढ़ोगे तो बेटा एक रेक्टेंगल ये आ जाएगा, आ जाएगा बेटा। फिर इस लाइन से आगे जब बढ़ोगे बेटा यहाँ तक एक रेक्टेंगल आ जाएगा। और जब इस लाइन से आगे बढ़ोगे बेटा तो यहाँ तक एक रेक्टेंगल आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा देखिए, एक इस लाइन से, 2 इस लाइन से, 3 इस लाइन से और 4 इस लाइन से। 4 तो ये हो गए, 4 तो ये हो गए बेटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जल्दी बताओ। 4 ये हो गए। 4 के बाद बेटा आप क्या करो, आपने इस लाइन से इस पॉइंट तक लिया था, इस पॉइंट तक लिया था, लेकिन जब हम इसको कंप्लीट करेंगे बेटा, ये जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये कंप्लीट रेक्टेंगल पूरा का पूरा आएगा। और जब ये कंप्लीट रेक्टेंगल पूरा का पूरा आएगा तो अगर ये बॉटम साइड से आएगा तो ये बेटा टॉप साइड से भी आएगा, नीचे से आएगा तो ऊपर से भी आएगा, नीचे से अगर आएगा तो ऊपर से भी आएगा। और अगर बेटा नीचे और ऊपर से आएगा, एक नीचे से और एक ऊपर साइड से, अगर एक नीचे साइड से एक ऊपर साइड से, तो बेटा एक राइट साइड से भी आएगा, एक राइट साइड से भी आएगा, ये देखिए एक राइट साइड से भी आएगा और एक बेटा लेफ्ट साइड से भी आएगा। 2 हॉरिजेंटली आएंगे और 2 वर्टिकली आएंगे, 2 वर्टिकली आ जाएंगे। तो टोटल 4 रेक्टेंगल बेटा और जुड़ गए, 4 रेक्टेंगल और जुड़ गए। और इसके बाद आपको पता है कि ये पूरा कंप्लीट फिगर बनेगा। ये जब कंप्लीट फिगर बनेगा तो कंप्लीट फिगर का मतलब ये जो पूरा वर्ग बना है, ये पूरा वर्ग भी आयत में काउंट होगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं, जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर रेक्टेंगल और वर्ग दोनों जोड़ के बताने हैं। तो एक और जुड़े 12 4 16 4 20 और 21, इस इज राइट आंसर, ठीक है। एक बार आप सब लोग भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, आप लोग भी अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे समझेंगे, ठीक है। 21 इज राइट आंसर। बस इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपसे कहता है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, तो ध्यान रखना अगर रेक्टेंगल्स कह रहा है तो बेटा वर्ग प्लस आयत दोनों बताने हैं, वर्ग प्लस आयत दोनों बताने हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन जो मैं आपको कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर पूछे गए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें कि कुल कितने रेक्टेंगल होंगे, देखिए मैं आपको साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ इसको इस पर वर्क करते रहना, साथ साथ आप भी करते रहो, ठीक है। देखिए अगर हम इसको काउंट करते हो बेटा, इसमें कोई डायरेक्टली फॉर्मूला या ट्रिक अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसे हमें काउंट करना पड़ेगा। जब काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम काउंट करेंगे तो क्या करना होता है कि न्यूमेरिक डिजिट का ग्रुप बनाना होता है। तो एक नंबर के ग्रुप से, एक नंबर के ग्रुप से टोटल हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर के ग्रुप से टोटल 8 रेक्टेंगल बन के तैयार होंगे, एक नंबर के ग्रुप, ओनली 1 नंबर से।
ये एक का मतलब समझ रहे होंगे, ये एक मतलब ओनली वन नंबर का ग्रुप। अब बनाओ टू नंबर का ग्रुप। तो टू नंबर के ग्रुप में आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा चाहे आपको इस तरह से लिख के बता देता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक नंबर से टोटल 8 रेक्टेंगल आ जाएंगे, यानी 8 रेक्टेंगल। अब बनाओ, ये एक नंबर का ग्रुप हो गया बेटा एक। अब दो नंबर का ग्रुप, जब दो नंबर का ग्रुप बनाएंगे तो एक तो 1 2 बनेगा बेटा, 1 2। फिर 1 2 से आगे बढ़ते जाओ तो बेटा 3 4 बनेगा। 3 4 से आगे बढ़ो तो बेटा 4 5 बनेगा। 4 5 से आगे बढ़ो तो 5 6 बनेगा। 5 6 से आगे बढ़ो तो देखो आपका 7 8 बनेगा, बनेगा यहाँ पर। तो दो दो नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 5 रेक्टेंगल बन जाएंगे, 5 रेक्टेंगल बन जाएगा। दो नंबर के बाद आप तीन नंबर का ग्रुप बनाइए, तीन नंबर जहाँ पर एक साथ मिलते हो, 1 2 3। फिर देखो 3 4 5, फिर देखो 4 5 6, और फिर देखो 6 7 8। बेटा कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पर? 4 रेक्टेंगल हो गए। अब हमें ये देखना है कि टोटल तीन नंबर के बाद चार नंबर का ग्रुप क्या पॉसिबल है। तो देखो 1 2 3 4 घुमा के दो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, लेकिन अगर हम 3 4 5 और 6 को मिलाएं तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन के और तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से 8 5 13, 13 4 17, 17 एक 18 रेक्टेंगल इसका जो है आंसर होगा, 18 रेक्टेंगल आंसर होगा। तो इस तरह से आपको जो कभी भी देखो, एक बात समझो जरा, पहले तो बिंदास मन से सोचो, बिंदास कॉन्फिडेंस से उतरो मैदान पे। जब बिंदास कॉन्फिडेंस से आप उतरेंगे तो आपके दिमाग में एक बात का जुनून ये होना चाहिए। क्या जुनून होना चाहिए? कि हम अंडरस्टैंडिंग कितनी अपनी डेवलप करके आए, हम कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके, कि हम सिर्फ ट्रिक के भरोसे आए या हमें कॉन्सेप्ट भी पता है। ट्रिक के भरोसे आए तो जब ट्रिक होती है तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है सिंपल सा होगा, नॉर्मल सा होगा यार, ठीक है। जब बिल्कुल ट्रिक लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट, अगर हमें दोनों चीज़ें पता है, अगर दोनों चीज़ें पता है तो किसी माई कलाल की हिम्मत नहीं जो हमारा आंसर गलत कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बार, माई कलाल, अब ये फिल्मी डायलॉग हो गया, बट समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको। समझ में आ गई बात? बोलो भाई, जल्दी से क्लियर होगी बात। आप सुनो, यहाँ पर मैं एक पीपीटी बढ़ा के, एक सेकेंड आप लोग देखते, मैं यहाँ पर पीपीटी बढ़ा देता हूँ, और पीपीटी बढ़ा के मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहूँगा। आप लोगों को समझना भी चाहिए, हालांकि जो मैं समझाना चाहूँगा उसको समझना भी चाहिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल की मैंने पिछली क्लास में स्क्वायर की भी बात की थी बेटा, रेक्टेंगल की भी बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम ट्रायंगल की बात करेंगे, बट थोड़ा सा एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझेंगे। थोड़ा सा इस खाली पीपीटी में ले लूँ यहाँ से, फिर इसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। चलो, देखिए, अभी तक हम जब बात कर रहे थे, पॉइंट को समझना है, डिफरेंस को समझना है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझना है। पहला पॉइंट ये है आपका, पहला पॉइंट बेटा ये है आपका, यदि कोई आपसे कहता है, पहला पॉइंट सुन लो, डिफरेंस मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेसिकली चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो समझना है बेटा। अगर आपसे कोई ये कहता है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स, मतलब कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, ठीक है। और अगर कोई आपसे कहता है हाउ मैनी रेक्टेंगल्स, कितने आयत हैं, ठीक है। और अगला कहता है हाउ मैनी ओनली रेक्टेंगल, ये ओनली लिखा है, ओनली रेक्टेंगल्स, हाउ मैनी ओनली
रेक्टेंगल्स, या लिखा होगा हाउ मेनी रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, हाउ मेनी रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर। अब दोनों चीज सेम है, लिखने का तरीका बदल गया, हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स, या लिखा होगा हाउ मेनी रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर, कितने कितने केवल आयत है, केवल आयत है, ठीक है। और जब लिखा होगा हाउ मेनी रेक्टेंगल विच आर नॉट स्क्वायर, इसका मतलब सेम सिचुएशन हो गई कि ऐसे कितने आयत हैं जो वर्ग नहीं है। अब सुनो, जब सिचुएशन ये वाली आ जाती है तो वहां पर दिमाग क्या लगाना है, जब आपसे कहता है कितने वर्ग हैं, तो बेटा प्योर स्क्वायर्स ही बताने, प्योर स्क्वायर्स मतलब ओनली स्क्वायर बताना है। लेकिन जब आपसे कहता है कितने आयत है बेटा, तो हमें ध्यान रखना है स्क्वायर्स प्लस और रेक्टेंगल्स बताने हैं, स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल्स बताने हैं। और जब कहता है हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स, तो बेटा ध्यान रखना है ओनली और रेक्टेंगल्स ही बताने हैं। फर्क समझो, फर्क क्या समझा, कितने वर्ग हैं प्योर स्क्वायर, कितने आयत हैं स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, और कितने केवल आयत हैं तो सिर्फ रेक्टेंगल। एक डिफरेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक फिगर है हमारे पास, ये हमसे कह रहा है कि बताइए इस फिगर के अंदर कुल कितने वर्ग हैं। तो मैंने आपको वर्ग के दो रूल बताए बेटा, वर्ग के दो रूल बताए, एक तो बताया रो कॉलम जिसमें ट्रिक लगती है, और जो विदाउट ट्रिक होते हैं जहाँ पर हम ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट करते हैं वो आपको बताया ही मैंने, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि जब रो और कॉलम बराबर हो, एक मैंने आपको बताया कि जब रो और कॉलम बराबर ना हो, जब रो पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, या तो पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो। तो मैंने आपको क्या कहा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 and 2, 1 and 2, यहाँ पर क्या हो रहा है रो एंड कॉलम बराबर, तो मैंने बराबर का रूल बताया कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कर दो, तो बेटा 5 आंसर आ जाएगा टोटल वर्ग। तो मतलब हमने प्योर स्क्वायर निकालने, क्या निकालने, प्योर स्क्वायर निकालने। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, तो बेटा सेम फिगर के अंदर, सेम फिगर के अंदर अगर हमसे पूछता है रेक्टेंगल्स कितने, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब रेक्टेंगल निकालना है हमें, तो हमें करना क्या है, रेक्टेंगल निकालना है तो हमें क्या करना है, ये देखिए जरा सुनिए। और इसे सुंदर बनाया जा सकता है आप जैसे लोगों की तरह, ये देखिए ये, ठीक है, क्लियर बात है यहाँ पर। अब अगर कह रहा है कि कितने इसमें रेक्टेंगल है, तो बेटा सुनना ध्यान से, रेक्टेंगल का रूल मैंने आपको बताया। अब देखो अभी इस समय अगर आपको ये रूल पता चल रहा है, तो मैं आपसे सबसे सजेस्ट करूंगा कि प्लीज पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है उसको बहुत क्लियर हो जाएगी बातें। देखिए 1 and 2, 1 and 2, मैंने क्या कहा था, रेक्टेंगल की जब बात करें तो रो और कॉलम बराबर हो या ना बराबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करना, रो के और कॉलम के नंबरों का जोड़ कर लो, 1 और 1 प्लस 2 बटा 3, और दोनों का आपस में क्या कर दो, यहाँ पर दोनों का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा कितना जाएगा 9, कितना जाएगा 9। मतलब जब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितने आयत हैं, तो बेटा यहाँ पर हमने क्या किया, इस रूल से जब हमने रो कॉलम के नंबरों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस रूल से क्या होता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों निकल के आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब कह रहा हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल, तो सुनना जरा, सेम फिगर मैंने बताया यहाँ पे, ये देखिए सेम फिगर मैंने बनाया। मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 2 1 and 2, बेटा ये 1 प्लस 2 बराबर 3 हो गया, और ये 1 प्लस 2 बराबर 3 हो गया, और 3 3 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 9, 3 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 हो गया। अगर 3 3 को मल्टीप्लाई हो गया तो 2 1 3 2 1 3 3 3 जा 9, बात समझ में आ गई यहाँ पर। अब क्या करो, आपने ये क्या करिए, टोटल रेक्टेंगल निकालिए बेटा, टोटल रेक्टेंगल। अब हमें पता है कि 9 के अंदर रेक्टेंगल भी, 9 के अंदर स्क्वायर भी है, तो इस जगह पे तुमको रेक्टेंगल का और स्क्वायर का रूल पता होना जरूरी है, इस जगह पे तुम्हें रेक्टेंगल और स्क्वायर का रूल पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए। तो 3 3 जब 9 किया, तो 9 के अंदर बेटा रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों मिक्स है ना,
रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों मिक्स है ना। अगर रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों मिक्स है और स्क्वायर अगर से तुम घटा दो, अगर तुम इससे 9 से स्क्वायर घटा दो तो बेटा क्या बचेगा, आयत ही तो बचेगा। तो स्क्वायर का रूल आपको पता है कि अगर दोनों वैल्यू, दोनों रो एंड कॉलम बराबर है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि रो इज इक्वल टू कॉलम, तो हम क्या करेंगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, बेटा कितना आ जाएगा 5। 5 इज प्योर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 9 माइनस 5, जब 9 माइनस हम 5 करेंगे बेटा, 9 माइनस जब हम 5 करेंगे तो क्या आएगा 9 माइनस 5 बराबर 4। तो सुनना समझना ध्यान से, 9 बेटा स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों है, 5 स्क्वायर है और 4 ओनली रेक्टेंगल है बेटा। क्या ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। समझ गया कि नहीं समझ गया, बताओ जल्दी बताओ। तो जब कभी भी आपको इस रूल से, जब आप रो कॉलम के सम करके मल्टीप्लाई करते हो तो उससे टोटल स्क्वायर और रेक्टेंगल निकल के आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या कर दो, स्क्वायर माइनस कर दो तो सिर्फ क्या बचेंगे, रेक्टेंगल बचेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ये देखिए, ये मान लो फिगर है, ये फिगर है, ठीक है। अब अगर मान लो हमको यहाँ पर ओनली रेक्टेंगल निकालना है, ओनली रेक्टेंगल निकालना है, केवल आयत निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला 1 2 3, 1 2 3, बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, बेटा 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। 36 में क्या क्या आ गया जल्दी बताओ, 36 में क्या क्या आ गया बेटा, स्क्वायर भी आ गया। 36 में क्या क्या आ गया बेटा, 36 में क्या क्या आ गया जल्दी बताओ, 36 में आपके स्क्वायर भी आ गया, ठीक है। और 36 में स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल्स भी आ गए। अब क्या करो आप इसमें स्क्वायर माइनस कर दो। तो स्क्वायर माइनस करने का रूल क्या है, मैंने आपसे बताया कि रो कॉलम जब बराबर होंगे तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बताओ स्क्वायर कैसे निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 4 13, ये 14 हुआ। हम क्या करेंगे 36 माइनस 14 कर देंगे तो बेटा आ जाएगा कितना आपका 22, 10 32 4 22, 22 जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। तो ये आपको समझना है, क्या समझना है कि जब भी कभी ओनली रेक्टेंगल की बात करें, जब भी कभी ओनली रेक्टेंगल की बात करें तो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के रूल पता होना चाहिए। और इसके लिए आपको मैंने सिखाया है कि आप बेटा पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए। जब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे तब तक मजा नहीं आएगी, तब तक मजा नहीं आएगी। ये पार्ट 3 है बेटा, ये क्या है पार्ट 3। क्लियर हो गई बात सबको, जल्दी बता दो क्लियर हो गई, पक्का क्लियर हो गई, बोलो यस या नो। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पर। चलो, अगर कोई कहता है कि बताइए ओनली रेक्टेंगल, बेटा ओनली रेक्टेंगल, तो ओनली रेक्टेंगल निकालने का क्या मतलब है, पहले तो टोटल निकालो 1 2 3 4 5 और 1 2, बेटा कितना हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 4 9 3 12 3 15, और बेटा ये कितना हो गया 1 प्लस 2 2 1 3, 15 से कितना हो गया बेटा 45। बेटा जो हमने 15 गुणा 3 किया तो ये 45 आया। 45 के अंदर हमें पता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों आ गए, स्क्वायर रेक्टेंगल दोनों आ गए।
अब अगर हम इसमें स्क्वायर माइनस करते हैं, अगर हम इसमें स्क्वायर, तो स्क्वायर का रूल पता होना चाहिए। अब इसके लिए देखो रूल पता होना चाहिए आपको। पुराने पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है, पार्ट 1 पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा था जब भी हमें स्क्वायर निकालना होता है तो क्या होता है, रो कॉलम या तो बराबर होते हैं या तो रो कॉलम बराबर नहीं होते। जब बराबर होते हैं तो सभी नंबरों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब बराबर ही नहीं है तो क्या करना है, आपको सबसे हाईएस्ट डिजिट रो की और हाईएस्ट डिजिट कॉलम की उठानी है। 5 गुणे 2, और फिर क्या करना है, एक एक नंबर डिक्रीज कर दो बेटा। 4 गुणे 1 और फिर 3 गुणा 0, 0 से खत्म कर दो। 5 दूना 10, 4 एकम 4, 3 0 0, टोटल कितना आ जाएगा 14 स्क्वायर। अगर इसमें 14 स्क्वायर है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 45 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 31। 31 जो आएगा, 31 इज ओनली रेक्टेंगल, 31 इज ओनली रेक्टेंगल। अब आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको समझना है, बेस है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे एग्जाम के सिनेरियो से अगर मैं देखूँ तो एग्जाम के सिनेरियो से कभी भी जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो क्या बोलता है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स, क्या बोलता है, रेक्टेंगल। लेकिन अगर उसने बोल दिया हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स तो आपको स्क्वायर का रूल पता होना जरूरी है। कैसा भी फिगर हो, आप क्या करेंगे, वहां से जब ओनली रेक्टेंगल कहेगा तो प्योर रेक्टेंगल बताने, फिर स्क्वायर उसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। क्लियर हो गई भाई, क्लियर हो गई पक्का। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। पार्ट 1 पार्ट 2 भी देखें, ठीक है। पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट 4 भी चलेगा इसके बाद। और आपसे अनुरोध है कि सभी लोग वीडियो शेयर कर दो, वीडियो लाइक भी करते रहो साथ साथ। और साथ साथ ध्यान रखिए कि दिमाग पर जोर डालिए कि हमें सीखना है, और हमें सीखना है, अच्छे से सीखना है। क्योंकि देखो पढ़ हर जगह रहे हैं, हर चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन बेस से मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियो पढ़े, वहाँ भी देख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ में आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो रेलवे का पेपर आ रहा है तो उसके लिए और बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, एक बात और बता दूं आपको, अनअकैडमी प्लस के अंदर कोई भी आपको कोर्स परचेस करना है, मेरा रेफरल कोड है DE10 फॉर द 10% डिस्काउंट। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की। अब हम बात करेंगे किसकी, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल की। देखिए काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, इसके अंदर सबसे बड़ा झोल है। झोल मतलब, झोल का मतलब कोई फ्रॉड नहीं, झोल का मतलब काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लिकेटेड यानी, तो हम यहाँ को बेस, इसको भी बेस से सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, जैसा आप सबको पता है, ट्रायंगल का मतलब जो होता है वो होता है त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज, ठीक है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, त्रिभुज बेटा, ठीक है। कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्रायंगल्स, हाउ मैनी ट्रायंगल्स, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। पक्का, डन, रेडी। देखिए जब भी कभी त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि हाउ मेनी ओनली त्रिभुज, हाउ मेनी ओनली, ऐसा कुछ नहीं। ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच ही ऐसा ऐसा। त्रिभुजों की अगर बात करें तो ध्यान रखना कि त्रिभुज जो पूछा जाएगा, या तो हम सबको पता है कि त्रिभुज के अंदर बनाकर त्रिभुज पूछा जाएगा, या तो बेटा वर्ग के अंदर त्रिभुज बना के पूछा जाएगा, वर्ग के अंदर त्रिभुज बना के पूछा जाएगा, या तो बेटा आयत के अंदर त्रिभुज बना के पूछा जाएगा, यही ना। या तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाएगा, पहली कैटेगरी ये हो सकती है, ओनली त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ओनली वर्ग के अंदर त्रिभुज, ओनली आयत के अंदर त्रिभुज, ओनली आयत के अंदर त्रिभुज, यही हो सकता है बेटा। सर्कल के अंदर डायरेक्टली त्रिभुज बनाना इम्पॉसिबल है, अगर कोई भी लाइन कट करोगे तो सेमी सर्कल बनेगा, तो सर्कल के अंदर बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर त्रिभुज, आयत के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, वर्ग के अंदर त्रिभुज और आयत के अंदर त्रिभुज। लेकिन बेटा यदि मैं आपसे बात करूं कि, पॉइंट समझना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो बताना चाह रहा हूँ। इंडिविजुअली या तो आपसे ये पूछेगा, इंडिविजुअली या तो ये पूछेगा, इंडिविजुअली या तो आपसे ये वाली कंडीशन बना के देगा, या तो इंडिविजुअली ये वाली कंडीशन बना के देगा, ठीक है। जब इंडिविजुअली ये वाली कंडीशन होंगी तो आई थिंक फिगर्स बहुत इजी माने जाते हैं, इजी माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। लेकिन एग्जामिनर आपको मिक्सचर देगा बेटा, मिक्सचर देगा,
क्या देगा, मिक्सचर देगा। और जो मिक्सचर देगा तो मिक्सचर में क्या होगा बेटा, हो सकता है वर्ग में त्रिभुज मिला दे, ठीक है, हो सकता है त्रिभुज में वर्ग जोड़ के कुछ बना दे, ऐसा त्रिभुज बना दे कुछ, हो सकता है रेक्टेंगल के साथ वर्ग जोड़ दे, त्रिभुज भी जोड़ दे, मतलब मिक्सचर फिगर भी बनाए जाते हैं। तो इंडिविजुअल भी होगा, मिक्सचर भी होगा। तो पहले हम लोग इंडिविजुअल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो एक बार थम्सअप मार दो फटाफट से, थम्सअप मार दो, अगर आप लोग रेडी हो थम्सअप मार दो भाई फटाफट से, जल्दी से फटाफट से भाई थम्सअप मार दो। थम्सअप बहुत जरूरी है, थम्सअप बहुत जरूरी है कि आप रेडी हो, वीडियो लाइक भी करते रहो सब लोग, वीडियो साथ साथ लाइक भी करते रहो, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। अगर किसी के मन में डिसलाइक करने की सोच विचार आ रहा है तो भगवान उसको देख रहा है, कि हाँ, मतलब भगवान देख लिया, अगर भगवान के सामने तुमने कोई गड़बड़ कर दी तो फिर बहुत बड़ा पाप है। भगवान कहता है कि अगर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, भगवान क्या कहता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी की मेहनत को, हाँ, तो समझ रहे हो क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं, यदि सपोज यहाँ पर काउंटिंग ऑफ ट्रेंगल, जैसे ट्रेंगल्स की बात अगर की गई यहाँ पर, ट्रेंगल की अगर बात करें तो हम क्या करेंगे कि त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखेंगे बेटा, अगर हम पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखते हैं तो सुनना ध्यान से, समझना ध्यान से। पॉइंट क्या है, यदि कोई भी फिगर है, जैसे कोई भी फिगर है, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल भी बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, सबको पता होगा, बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, सबको पता होगा। अगर बहुत बेसिक बहुत आसान तो सबको अगर पता होगा, देखिए ए बी और सी, ए बी सी फिगर। सबसे पहली बात तो हम सबको पता है कि ट्रायंगल के अंदर 3 कोने होते हैं बेटा, ट्रायंगल के अंदर 3 कोने होते हैं। किसी भी कोने से ये लाइन अगर कनेक्ट हो, किसी भी कोने से अगर ये लाइन कनेक्ट हो, इसको मैं जो बात को बताना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना, किसी भी कोने से ये लाइन कनेक्ट हो, तीनों कोने हो गए, ये वाला लाइन टॉप कॉर्नर से बेस में कनेक्ट है, ये वाली लाइन बेटा राइट कॉर्नर से इस परपेंडिकुलर वाले में कनेक्ट है, और इस वाले कॉर्नर से बेटा ये वाली लाइन इस परपेंडिकुलर में कनेक्ट है। यही तो है, यही है। यदि सिचुएशन इस वाली को समझना है तो बेटा सेम सिचुएशन ये वाली भी है, सेम सिचुएशन ये वाली भी, दोनों सिचुएशन क्या है, सेम है, इक्वल है। काउंट करने का प्रोसेस भी होता है, ट्रिक लगाने का भी प्रोसेस है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से इसमें सब लोग बादशाह हो गए होंगे, शहंशाह भी हो गए होंगे, आंसर भी आ गया होगा, खुश भी हो गए होंगे, स्माइल भी आ रही होगी, दांत भी दिख रहे होंगे, ठीक है, हैप्पी डेंट वाले खुशी भी हो रही होगी। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मजा आनी चाहिए, ठीक है, दिमाग में रिएक्शन होना चाहिए, फीलिंग वेल होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर हम इस फिगर को काउंट करते हैं तो काउंट क्या ही करें बताओ, किसको काउंट करें, इसमें है क्या, 1 और 2, और बेटा 1 और 2, और ये कितना आ गया बेटा 1 और 2, ये कितना आ गया बेटा 3। मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि अगर हम काउंट करते हैं तो एक एक नंबर के 2 ट्रायंगल है बेटा, 2 ट्रायंगल, एक नंबर का फिर 2 नंबर का इंडिविजुअल, क्योंकि आपको पता है कि जब काउंटिंग करते हो तो पहले इंडिविजुअल ग्रुप बनाते हैं, फिर 2 नंबर का ग्रुप, फिर 3 नंबर का ग्रुप, फिर 4 नंबर का ग्रुप, फिर 5 नंबर का ग्रुप, फिर 6 नंबर का ग्रुप, फिर 7 नंबर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1 एंड 2 का 2, और जब हम 1 2 दोनों को मिला देंगे तो दोनों को मिलाकर एक बड़ा ट्रायंगल आ जाएगा एक। तो बेटा 3 ट्रायंगल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे। तो काउंटिंग का तो प्रोसेस है ही है, लेकिन अगर हमें मान लीजिए इसे कहीं ट्रिक से करना है तो ध्यान रखना एक बात का विशेष ध्यान रखना, ये जो लाइन का कट है, ये जो लाइन कट होके जा रही है, ये किसी भी कॉर्नर से कट हो, किसी भी बेस लाइन में मिले, मैंने क्या कहा, ये कॉर्नर से इस बेस लाइन पे, इस कॉर्नर बेस लाइन पे, तो सिचुएशन सेम होगी। तो आपको क्या करना है कि आपको कट नंबर ऑफ कट में नंबर डाल देना 1 2 करके, ठीक है, और उन दोनों नंबरों को आपस में ऐड कर लेना। तो 2 + 1 = कितने आ जाएंगे, 3 ट्रायंगल, कितने आ जाएंगे, 3 ट्रायंगल। सबको पता होगा, तुम लोग सोचो क्या बता दिया आपने, भाई सबको पता है, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। मैंने क्या कहा, आप सभी लोग शहंशाह बादशाह होंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन मुझे पता है कि इतने यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियोस पड़े हैं, इतने सब कुछ, टीचरों को कमी नहीं है, पढ़े ही नहीं रहे तुम लोग।
मैंने देखा स्क्वायर के अंदर जहाँ थोड़े कॉम्प्लिकेशन आया, जहाँ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए वहाँ ढेर होने लगे, जहाँ पर ट्रायंगल की रेक्टेंगल की थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वहाँ ढेर होने लगे। ढेर क्यों? तुम तो वो चिराग हो, तुम लोग तो वो चिराग हो जो लोगों को ढेर कर दो। तुम वो चिराग हो सबके सब जो तुम लोगों को ढेर कर दो। तुम एग्जामिनर के किसी भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन को ढेर कर दो। तुम अपने अंदर की ज्वाला को जलाओ, ठीक है, जलाओ नहीं जगाओ, अपने अंदर की ज्वाला को जगाओ, अपने अंदर के जोश को भड़काओ, अपने अंदर की क्वालिटी को दिखाओ, अपने अंदर की बुद्धि का प्रयोग करो। जिस दिन तुम ये सब कर लोगे ना तो कितना भी खतरनाक क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, तुम ऐसी तैसी कर दोगे यार। समझ लो, इतना समझ लो, तुम अपने पे आ तो जाओ। अब ये सुनो, अपने में आने का मतलब कुछ ना करना शुरू कर देना। पढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी? पढ़ने की बात में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, ये बात ध्यान रखना आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं हाउ मेनी ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं? हाउ मेनी ट्रायंगल्स। तो कितना आसान सा है, कितनी बेसिक सी बात है, निकाल लो। बेटा मैंने क्या कहा, काउंट करना सीखना चाहते हो तो मैं चलो एक प्रोसेस काउंट करना बता देता हूँ। देखिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए काउंट करना अगर आता है तो कोई बुरा नहीं है, इसलिए मैं सिखा देता हूँ। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4। अगर बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4 अगर मैं आपसे बात करूं तो सुनो, ग्रुप बना लो बेटा। एक नंबर का ग्रुप अगर बनाया जाए, सिर्फ एक नंबर का, तो 1 का ट्रायंगल है, 2 का ट्रायंगल है, 3 का ट्रायंगल है, 4 का ट्रायंगल है, बराबर 4 ट्रायंगल। ये एक नंबर, ओनली वन नंबर का ग्रुप, वन एरो के बराबर जो लिखा वन नंबर का ग्रुप। बेटा 2 नंबर का ग्रुप बनाओ, जो 2 नंबर का ग्रुप बनाओगे तो बेटा 1 2 2 3 3 4, 4 के आगे कोई स्पेस नहीं है तो बेटा कितने आ जाएंगे? 3 ट्रायंगल। कितने आ जाएंगे? फिर 3 नंबर का ग्रुप बनाओ बेटा, 3 का, तो 1 2 3 1 2 3 2 3 4, ठीक है, और 3 4 के आगे कोई स्पेस नहीं है तो बेटा कितने? क्लियर होगी बात नहीं? अब क्या करोगे? आप 4 नंबर का ग्रुप बनाओ, क्योंकि 4 से ज्यादा तो ग्रुप बनाना पॉसिबल ही नहीं है बेटा। 1 2 3 4, और जब 1 2 3 4 तो बेटा यहाँ पर कितना जाएगा? 1 ट्रायंगल। तो टोटल 4 3 7 2 9 1 10 ट्रायंगल। तो काउंटिंग का प्रोसेस भी अगर हमें आता है ना तो कोई बुरा नहीं है। अगर काउंटिंग का भी प्रोसेस अगर आता है तो कोई बुरा नहीं है, बात को समझो कि काउंटिंग का भी प्रोसेस अगर हमें आता है तो कोई बुरा नहीं है, हमें आना चाहिए, हमें आना चाहिए। क्योंकि काउंटिंग करके अगर हम आंसर निकालते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ये डेवलप होता है। ट्रिक से निकालने का मतलब ओनली ट्रिक से प्लस 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 कर दिया। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, क्या करो? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। क्योंकि जहां पर एग्जामिनर ने कॉम्प्लिकेशन कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड फिगर कर दिया, वहीं ढेर हो जाओगे। इसलिए क्या, काउंटिंग करने का भी तरीका हमें डेवलप होना चाहिए। ट्रिक तो नॉर्मल है। ट्रिक क्या करेंगे बताओ जल्दी? 1 + 2 + 3 + 4, बेटा 4 3 7 2 9 1 10, टोटल 10 ट्रायंगल होंगे। बोलो टोटल 10 ट्रायंगल होंगे कि नहीं होंगे? यस या नो? बोलो यस या नो, पक्का बताओ, यस या नो? अगर टोटल 10 ट्रायंगल होंगे तो आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए, इसको भी काउंट कर सकते हो, काउंटिंग करके मैं आंसर निकला सकता हूँ आपको। बट क्या है कि देखिए, काउंटिंग कब करते हैं, सुनो, काउंटिंग कब करेंगे? जब ट्रिक बिल्कुल हो ही ना, जब ट्रिक बिल्कुल हो ही ना यार, काउंट ही करना पड़ जाएगा। लेकिन जानते हो, मोस्टली फिगर आप देखना, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर होंगे, हर कॉम्प्लिकेटेड फिगर के अंदर एक बात का विशेष ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ फिगर्स ट्रिक से आ रहे होंगे और कुछ ना कुछ काउंट करने पड़ रहे हैं। ये सिचुएशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ट्रिक प्लस काउंट क्या आता है? ट्रिक प्लस काउंट, ट्रिक प्लस ओनली ट्रिक से अगर हम बात करें, किसकी बात करें? ओनली ट्रिक से अगर बात करें तो वो आसान हो जाता है। और ओनली काउंटिंग, जहाँ पर सिर्फ काउंटिंग करनी हो और उसमें कम से कम 70 ट्रायंगल हो, तो वो तो फिर आज जाहिर सी बात है, वो हमारा टाइम वेस्ट करेगा। क्या करेगा? टाइम वेस्ट करेगा। तो ऐसा फिगर हालांकि नहीं आता है, मोस्टली फिगर आता है ये वाले कॉन्सेप्ट पर, ट्रिक एंड काउंट। तो मैं इसको काउंट करके बता सकता हूँ, आप चाहो तो काउंटिंग करना सीख सकते हो। वही 1 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप, 6 का ग्रुप। और ट्रिक वही है आपकी। ट्रिक क्या बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। काउंट करके बताता हूँ, चलो एक बार और काउंटिंग सिखाता हूँ बेटा। एक नंबर का ग्रुप बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7, या कितने? 7 ट्रायंगल। दो नंबर का ग्रुप बनाओ बेटा, दो नंबर का, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। अब 6 7 से आगे जा नहीं सकते तो कितना? 1 2 3 4 5 6, बेटा कितने? 6 ट्रायंगल। बेटा 3 नंबर का ग्रुप बनाओ, 1 2 3, फिर 2 3 4, बेटा फिर 3 4 5, फिर बेटा 4 5 6, फिर बेटा 5 6 7,
ठीक है। और फिर 6 7 के आगे जा नहीं सकते, तो कितने हो गए 1 2 3 4, बेटा कितने 1 2 3 4 5 ट्रायंगल, कितने हो गए 5 ट्रायंगल। फिर बताओ 4 नंबर का ग्रुप, 4 नंबर ग्रुप बनाओगे तो 1 2 3 4, 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 6, 4 5 6 7, और 5 6 7 के आगे नहीं, तो बेटा 1 2 3 4, बेटा कितने 4 ट्रायंगल आ जाएंगे। और इसका 5 नंबर का ग्रुप बनाओ बेटा, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या आ जाएगा 3 4 5 6, और फिर क्या आ जाएगा 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5, ओ सॉरी, 5 नंबर के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6, सही तो बनाया था मैंने, 1 2 2, फिर आ जाएगा 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 के आगे ग्रुप नहीं जाएगा बेटा, तो कितने आ जाएंगे 3 ट्रायंगल। अब 7 का पूरा 7 नंबर ग्रुप बनाओ, तो बेटा 6 नंबर का जो ग्रुप बनाओगे 6 नंबर का, तो 6 नंबर का ग्रुप 6 नंबर ग्रुप बनाओगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ जाएगा 2 3 4 5 6 और 7, बेटा 2 ट्रायंगल आ जाएंगे। और टोटल 7 नंबर का ग्रुप बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 मतलब 1 ट्रायंगल। तो टोटल 28 कितने हो गए, 7 6 13 5 18 4 22 22 3 25 28 ट्रायंगल इज राइट आंसर। 28 ट्रायंगल इज राइट आंसर। तो ये समझो यहाँ पर क्या समझना है, काउंटिंग। अब देखो आपने सोचा होगा सर आपने ट्रायंगल नहीं देखा, पेयर बनाते हैं, हाँ यही तो खेल है यार। देखो भाई अगर बनाया हमने 1 2 3 4, तो ऐसे फिगर के अंदर में पता है कि ग्रुपिंग क्या चलनी, 1 2 का है फिर 2, देखो पहले 1 2 का फिर 2 3 का फिर 3 4 का फिर 4 5 का फिर 5 6 का फिर 6, तो इस तरह। अब ट्रिक तो वही आपको पता है, बेसिक चीज 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, सबको जोड़ दो, 28 इज राइट आंसर। 28। अब देखो एक बात को समझना, देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, डोंट माइंड, डोंट माइंड। सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ट्रायंगल काउंटिंग, फिगर काउंटिंग, कब से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस पढ़े, अब मैं भी पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो मानता हूँ कोई एक टीचर है जिसका आपको समझ नहीं आया, कोई दूसरा टीचर उसका समझ नहीं आया, तीसरा टीचर उसका समझ नहीं आया, सबका तो पढ़ा ना, कोई आपने जिस जो आपका फेवरेट टीचर उससे भी आपने पढ़ा, उससे भी आपने पढ़ा, लेकिन एक्यूरेसी नहीं बना पा रहे हो काउंटिंग और फिगर में। क्यों? क्योंकि आप उसमें वर्कआउट नहीं करना चाहता। रूल सब वही बता रहे हैं, तरीका सब वही बता रहे हैं, हो सकता है कुछ कोई अच्छा बता दे रहा हो सकता है कुछ कोई अच्छा बता दे रहा हो, ठीक है। हो सकता है मैंने आपको काउंटिंग बताया, ट्रिक भी बताई, दोनों चीजें मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, ठीक है। तो सब कुछ वही बता रहे हैं लोग, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं उतना अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अच्छा वर्क करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं अच्छा वर्क करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब देखिए अभी तक क्या था, हमारे जो फिगर्स थे, हमारे फिगर क्या था कि किसी भी एक कॉर्नर से किसी एक बेस लाइन को जोड़ते हुए एक साइड से कटिंग चल रही थी, एक साइड से कटिंग। लेकिन अगले फिगर के अंदर क्या चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि बेटा एक कॉर्नर को पकड़ के एक बेस लाइन से जब कटिंग जोड़ रहे हैं तो उसके साथ एक हॉरिजॉन्टल कट भी ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कट भी ले रहे हैं। अब अगर हॉरिजॉन्टल कट ले रहे हैं तो इसका मतलब हमें समझना है बेटा, हॉरिजॉन्टल कट ले रहे हैं तो हमें समझना है, आपको क्या समझना है, देखिए पहले अप्रोच आपकी वही रहेगी, अप्रोच क्या रहेगी, पहले आपके अप्रोच वही रहेगी 1 2 3 एंड 4, क्योंकि देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या देख रहे हैं बेटा, ये ए बी, ये देखिए यहाँ से बेटा ए बी सी फिगर बन रहा है, ए बी सी फिगर बन रहा है, और फिर बेटा यहाँ पर देखिए ए डी ई फिगर भी बन रहा है। तो इसका मतलब या तो तुम एक काम करो, ए डी ई फिगर को काउंट करो और फिर ए बी सी फिगर को काउंट करो, दोनों के आंसर आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारी बेसिक अप्रोच वही रहेगी, पहले गिन लो, पहले गिन लो, बेटा हमने गिन लिया 1 + 2 + 3 प्लस 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1 10। अब क्या करो समझना, 10 ये आ गए। आप क्या करो, आप ये देखिए हॉरिजॉन्टल कितना लाइन का कट हुआ है, एक कट हुआ है, सिर्फ एक कट आया, एक कट आया। अगर एक लाइन आपने बीच में लाई, हॉरिजॉन्टल एक लाइन अगर आप लाए हो, तो एक लाइन अगर आप लाए, यदि एक लाइन है, ध्यान रखना, अगर एक है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे,
2 है तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 है तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 है तो बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू जा 20, 10 टू जा 20 जा राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरह से एडीई फिगर के अंदर, एडीई फिगर के अंदर 10 ट्रायंगल हैं, तो वैसे बेटा 1 2 3 4 यहाँ पर 4 3 7 2 9 10 ये वाले फिगर के अंदर भी तो यहाँ से एक बेस लाइन बने, ये देखिए ये बीच में, यहाँ पर भी 10 ट्रायंगल आ जाएंगे, 10 10 कितना आ जाएगा 20। बोलो समझ में आया? क्लियर हो गई बात? यहाँ पर जल्दी बताओ, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल डंडा डन हो गया होगा, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। शॉर्ट शॉर्ट बताइए, क्लियर हो गया? चलिए अब देखो ये थोड़ा सा मैंने क्या किया, थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया। लेवल का मतलब क्या है, क्वेश्चन के फिगर को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो हम कैसे करेंगे, काउंट करेंगे, जल्दी देखिए आप लोग एक बार ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस फिगर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस फिगर। देखो हम सभी अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट अप्रोच बताई जाए, ठीक है। और आप सभी से मैं बता दूं कि आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर भी मेरी प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं। मेरा प्लस बैच आ रहा है, मेरा प्लस बैच आ रहा है बेटा, प्लस बैच आ रहा है मेरा 1 दिसंबर से। कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ पूरी रीजनिंग अगर आपको पढ़नी है तो मेरा प्लस बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करें, अगर किसी भी सब्सक्रिप्शन को परचेस करें तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करें DE10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में ये भी है कि अगर आप DE10 कोड यूज़ करेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसमें मेरा भी बैच आपको मिल जाएगा, फिर ऑल एजुकेटर के क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाता है। चलिए देखिए बेटा हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जाइए, मेरी प्रोफाइल सर्च करिए, दीपक सिंह SSC गोल में आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या करेंगे हम, बेस वही है, मैंने क्या कहा था 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 +8, ठीक है। 1 2 3, अब बेटा सबका सम किया तो हमारे पास 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया। अब अगर सबका सम किया 36 आ गया तो सुनो क्या करना है, ये देखो, एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, पांच कट, ट्रायंगल के अंदर 5 एक्स्ट्रा कट आए, ये तो बेस ट्रायंगल है बेटा, ये तो बेस ट्रायंगल है, बेस ट्रायंगल, और बेस ट्रायंगल के अंदर ये एक्स्ट्रा 5 कट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 कट आ रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, जितने भी कट लगे हैं, जितने भी कट लगे हैं उसमें एक एक बढ़ा दो बेटा, एक बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 36, और 36 को अगर हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 36 का 18, 18 और 3 21, 216 ट्रायंगल इसका आंसर होगा। बेटा इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, आप ऑप्शन को मत जाना, ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन चेंज कर लो। एक ऑप्शन हो सकता है 216, अब यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन बदल लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन बदल लीजिए। चलिए इसमें कोई एक ऑप्शन बदल देता हूँ मैं, ठीक है, ये ऑप्शन चेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका आ जाएगा 216, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यहाँ पर कंफर्म हो गया, लॉजिक क्लियर हो गया, पैटर्न क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या तो आप मुझे बता सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अब देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर यदि हम बात करें तो बेटा अगले क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखेंगे, हम इस फिगर के अंदर क्या डिफरेंस देख रहे हैं, हमें इस फिगर के अंदर जो डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, देखिए जरा बेटा, ये जो लाइन जा रही है ये देखिए यहाँ से ये कट जा रहा है बेटा, ये कट, हम क्या करेंगे, बेस वही हमारा गिनने का 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, हम क्या करेंगे बेस काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 3 7 2 9 1 10, ये बेटा 10 कंफर्म होगा। अब अगर ये 10 कंफर्म है आपको, यदि ये 10 क्लियर है तो सुनो,
इसके अंदर ये एक कट लगा है बेटा, ये एक कट लगा है, कंप्लीट कट। हाफ कट को इग्नोर कर देना है, हाफ कट, ये देखिए ये हाफ कट लगा है, हाफ कट इग्नोर कर दो। कंप्लीट कट यदि एक है, कंप्लीट कट यदि एक है तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 जा 20। क्लियर बात है यहाँ पे। अब जो हमारे पास हाफ कट लगा है, ये देखिए ये वाले पोर्शन, तो आपने जो हाफ कट को इग्नोर किया उसको, उसमें 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये तब करते जब ये कंप्लीट यहाँ टच होता जाके, यहाँ टच होता जाके, तो बेटा हम इसको एक्स्ट्रा गिन लेंगे। तो जब ये एक्स्ट्रा गिनेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने 3 ट्रायंगल एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम 20 + 3 करेंगे तो 23 इज राइट आंसर, 23 इज राइट आंसर। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, जल्दी बता दो, दम लगा के ऐसा कन्फर्म है ना? दम लगा के ऐसे समझते हो? दम लगा दो, समझने में दिमाग लगा दो, ज़्यादा बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है, समझो बस, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये था। अब देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। पार्ट 3 में आज हम करेंगे और 10-15 मिनट डिस्कस, जितना भी हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, पार्ट 4 के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस फिगर के अंदर देखना, सुनो जरा, ये जो ब्लू वाला फिगर है, ये ब्लू, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये ब्लू वाला फिगर जो है ABC, बेटा ABC फिगर का मिरर इमेज, वाटर इमेज बना है नीचे, बेटा क्या बना? वाटर इमेज। ऊपर वाले फिगर की नीचे क्या बनी? छाया बनी है। क्या बनी? छाया बनी। ऊपर वाले इमेज की नीचे वाली क्या बनी? छाया बनी है। और अगर ऊपर वाले इमेज की नीचे वाली छाया बनी है तो छाया को कैसे हम परछाई में बदलते हैं? देखो जरा, सुनो बेटा, ऊपर अगर मान लो वैल्यू 10 होगी तो नीचे भी 10 होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला जो डिजाइन है वही तो नीचे परछाई में दिख रहा है। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, बेटा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15। अब देखिए ABC और BCD, ABC इज इक्वल टू BCD, ABC इज इक्वल टू BCD, जो ABC है वही BCD है, वही BCD है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ABC बराबर 15, ABC बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ABC बराबर 15 आ जाएगा और BCD बराबर भी क्या आ जाएगा आपका? 15। तो बेटा 15 जोड़ दो और 30 आ जाएगा। जल्दी बता दो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताओ, बोल सकते हो तुम लोग यहाँ, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बिंदास तरीके से पहुंच सकते हो। बट क्या है, बस ध्यान रखो, वीडियो लाइक भी करते रहो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो स्टूडेंट ग्रुप में यार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, ठीक है, क्योंकि यार मेहनत तो की जा रही है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो अगले क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में कंपैरिजन सीखना, और मैं क्यों करा रहा हूँ ये क्वेश्चन को, ये सीखना, ये ध्यान रखो। मैंने क्या कहा, देखो बहुत कुछ करा रहा हूँ, पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 कराऊंगा, पार्ट 5 भी जाएगा, ठीक है। समझो बस, पढ़ो पढ़ो बस पढ़ो। देखिए यदि हम कह रहा कितने ट्रायंगल्स होंगे बेटा, तो अगर हम इस फिगर की यदि बात करें तो ABC फिगर जो बना है बेटा, ABC, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझते रहो, बोलते रहो, ठीक है, बट ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4 5, बेटा ABC जो है, ABC 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15 ट्रायंगल हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे BCD है, BCD बेटा, ABC इज इक्वल टू BC नहीं है बेटा, ABC इज नॉट इक्वल टू BCD। पूछो क्यों? ये तब इक्वल होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए, ये बेटा ये लाइन एक्स्ट्रा है और ये लाइन एक्स्ट्रा है। अब अगर ये लाइन एक्स्ट्रा है, यदि लाइन एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा लाइन के लिए हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा यहाँ पर 5 का ग्राफ है और यहाँ पर बेटा 7 का ग्राफ है, तो इक्वल नहीं हो सकता ना।
तो पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन की ये इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मत करना गलती कि कई बार दिमाग में रहता है जैसा ऊपर बना वैसा डबल कर दो सीधा। भैया जरूरी नहीं कि ऊपर जरूरी नहीं ऊपर ऊपर जरूरी नहीं है कि यदि ऊपर 90-20 का भूत दिख रहा है तो नीचे भी 90-20 का भूत दिखे, नीचे फूंक का भूत भी दिख सकता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखिए, अगर हम BCD की बात करते हैं तो BCD में जब हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 + 3 +4 +5 +6 +7 इज इक्वल टू बेटा कितना जाएगा 28 ट्राइंगल। 28 28 10 38 5 43 बेटा 43 ट्राइंगल इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये समझो, देखो ये कंफ्यूजिंग होते हैं इसलिए मैंने बताया कि देखो इस वाले फिगर के अंदर क्या था, इस वाले फिगर के अंदर क्या था, ऊपर वाला फिगर ही नीचे इमेज बना रखा है, ऊपर वाला फिगर ही उसके नीचे उसकी इमेज बनी हुई है, लेकिन अगले वाले में ऐसा नहीं है। ये बात को आपको समझना है, इस बात को आपको समझना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? क्लियर तो थम्सअप मार दो यार, बीच में थम्सअप मार दिया करो, वीडियो लाइक भी कर दो, वीडियो शेयर भी कर दिया करो यार, वीडियो शेयर भी कर दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल। देखो मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता ही जाऊंगा, आप कुछ ना कुछ सिखाता जाऊंगा, ठीक है। तेरा हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने कुल त्रिभुज हैं, कुल कितने त्रिभुज हैं बेटा। देखिए बेटा क्या करना है, एक ये देखिएगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बेटा ABC फिगर 2 3 4 5 6 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 21 ट्रायंगल। ठीक है, सेम सिचुएशन BCD फिगर। अब ये समझ लेना, आपको मैंने आपको बताया अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में कि ABC अगर और BCD अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं है, उसका डबल हो जाएगा 21 का डबल, लेकिन BCD चेक जरूर करना आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा, इसका मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर 21 7 कितना हो जाएगा आपका 28 8 36 ट्रायंगल। इसका मतलब ABC इज इक्वल टू BCD नहीं है। 36 6 1 7 3 2 5, 36 हो गया आपका कितना 6 1 7 3 2 5, 57 हो गया, कितना होगा 57। ठीक है, अब सुनो 57 इसका आंसर नहीं है, लेकिन अभी जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर में कोई स्ट्रेट लाइन जा रही हो, नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर में अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रही हो तो ध्यान रखना इससे भी ट्रायंगल बनते हैं। कौन सा ट्रायंगल, देखिए ये एक तो ट्रायंगल बेटा ये बनेगा एक, दूसरा बेटा दो और तीसरा बेटा ये। तो इस स्ट्रेट लाइन के इधर कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन के इधर कितने ट्रायंगल आ रहे हैं, 3 ट्रायंगल। तो बेटा इधर देखिए जरा, ये मिल रहा है आपका एक, फिर ये दो और फिर ये कितना 3। तो इधर भी कितना ट्रायंगल जा रहा है, 3 ट्रायंगल। ठीक है, 3 ट्रायंगल, तो 3 3 6 ट्रायंगल, तो 6 ट्रायंगल और बढ़ गए स्ट्रेट लाइन के बीच में आने से। तो 6 6 12 13, तो बेटा 63 ट्रायंगल इसका करेक्ट आंसर होगा। 63 ट्रायंगल इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? 63 ट्रायंगल इसका कंफर्म आंसर होगा। 63 ट्रायंगल इसका कंफर्म आंसर होगा। श्योर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ, नहीं है ना? ठीक है, और ये ध्यान रखना कई बार क्या करते हैं लोग कि इधर अगर 3 आ गए तो आंख बंद करके इधर भी 3 लगा दिया। नहीं, अगर मान लो ये लाइन हम बढ़ा देते ऊपर, ये लाइन ऊपर बढ़ा देते तो इधर 4 हो जाते हैं ना। तो इसलिए ऐसा ना करना यार कि एक साइड 3 के तो दूसरी साइड आंख बंद करके 3 कर दो। अगले एक साइड 3 है तो अगले साइड 5 भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है और इनइक्वल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट अब देखो ये एक डिफरेंट फिगर आपको दिया हमने, ये डिफरेंट फिगर दिया।
यदि हम एक आपको ये डिफरेंट फिगर दे रहा तो इस फिगर को कैसे काउंट करना, सुनो। बेस वही है, आपको जल्दी से फटाफट इसका आंसर। और अगर आपको फिगर्स क्लियर हो रहे हैं, पहले हम लोग पूरा बेस क्लियर कर लें। बेस क्लियर करने के बाद हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फिगर की तरफ मूव करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फिगर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से क्लास यदि आपको अच्छी लग रही हो, आई थिंक मैं तो आपको सब कुछ बढ़िया बता रहा हूँ, तो वीडियो लाइक भी कर दो और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दो, वीडियो शेयर कर दो। देखो बेटा, इसका बेस वही है बेटा, 1 2 3 4 5। बेस वही है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। बेटा कितना हो गया, सॉरी 7 + 28। अट्ठाईस। अब क्या करना है, देखो ये जो कट है ना, ये कंप्लीट तो नहीं बेटा, तो 1 और 2 बेटा इस वाले में 3 हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, ये वाले पोर्शन बेटा इसमें भी 3 हो जाएगा। और ये वाला देखिए बेटा, ये 1 और 2 बेटा इसमें भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ नहीं जाना, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी बेस लाइन तो हम ऑलरेडी काउंट कर ही चुके हैं, ठीक है बेटा। यहाँ देखिए जरा, ये देखिए, ये 1 2 और 1 3। और ये देखिए बेटा 1 और 2, 2 और 1 3। 3 अब कैसे आए ये मत सोचो, 3 कैसे, 1 + 2 वाला जो मेथड चल रहा वही है 3, ये वाले पॉइंट से। तो 3 3 6 3 9, 9 3 12 3 15 बेटा 28 + 15 करोगे यहाँ पर, तो 28 + 15 = 43 ट्रायंगल। बोलो कंफर्म हो रही बात की नहीं हो रही है? कंफर्म हो रही होगी यार, बिल्कुल बहुत बिंदास तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम पार्ट 4 में नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 पार्ट मैंने क्या कहा, पार्ट 4 पार्ट 5 तक जाएगा यार, 4 5 तक जाएगा यार, पार्ट 4 पार्ट 5 तक जाएगा, ठीक है। बट क्या आप सभी को पूरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दो यार, लाइक शेयर जरूर कर दो। और आप सभी लोग, मेरा नाम दीपक सिंह है, आप मुझे अनअकैडमी ऐप के अंदर भी फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो मी ऑल्सो ऑन अनअकैडमी, ठीक है। अनअकैडमी में फॉलो कर लीजिए। और अगर किसी को प्लस कोर्स परचेस करना है तो वो भी परचेस कर सकता है। प्लस बैच मेरा दिसंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है। परचेस करके आप DE10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। DE10 माई रेफरल कोड, DE10 माई रेफरल कोड, ठीक है। देखिए सुनिए, क्या पॉइंट ये है मेरा, कि इस फिगर के अंदर ट्रिक से चाहो तो ट्रिक से भी निकाल सकते हो, काउंट करना चाहो तो काउंट भी निकाल सकते हो। ट्रिक से निकालने के लिए देखिए, बहुत ही आसान भाषा में सुन लो ध्यान से। ये 1 2 बेटा इस वाले पोर्शन से 3 आ जाएगा, बेटा इस वाले पोर्शन से भी 3 आ जाएगा। समझना ध्यान से, अगर समझ पाओ तो, ठीक। और बेटा इस वाला, अब ये यही तो अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस करने में यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बेटा इस वाले पोर्शन से भी 3 आ जाएगा। हमने क्या किया, पहले स्मॉलर पोर्शन कवर कर लिया। हमने पहले स्मॉलर पोर्शन, ये देखिए पहले हमने स्मॉलर पोर्शन कवर कर लिया, ये पहले हमने स्मॉलर पोर्शन कवर कर लिया। स्मॉलर पोर्शन कवर करने पर हम क्या देख रहे हैं कि स्मॉलर पोर्शन कवर करने पर 3 + 3 + 3, 3 3 9 3 27, सॉरी 3 3 3 6 3 9, मल्टीप्लाई नहीं करना, 9, समझ में आया? अब एक बात को बहुत बेसिक तरीके से बहुत ध्यान से सुनना। ये पेपर आप देखो, पुराने पेपर उठा के देखो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ा भी हो। देखो ये कॉर्नर है, जैसे ये, तो इस कॉर्नर से जब ये लाइन जाके यहाँ पर मिली, तो ये वर्टिकली चलने से टॉप टू बॉटम चलने पर एक बड़े ट्रायंगल के अंदर बिगर ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बनाएगा। ये बिगर फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल बनाएगा। फिर सिचुएशन ये आई, देखो मैं सबका कलर अलग अलग करता जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत आसानी समझ में आ जाए। ये बेटा अगर हम इस साइड से चलते हैं, इस साइड से इधर से, मतलब लेफ्ट टू राइट साइड, तो बेटा यहाँ पर भी ये बेस लाइन कनेक्ट होगी, तो इधर से भी तो ये फिगर ट्रायंगल बनाएगा यार, तो 3 ट्रायंगल बेटा ये भी हो जाएंगे।
और फिर यदि फिर बेटा यहाँ पर सुनना ध्यान से, येलो लाइन नहीं दिखेगी आपको, रेड कर देता हूँ इसे। ये अगर हम इधर से चलते हैं बेटा, इधर से, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट, इस साइड से चलते हैं, इस साइड से, तो बेटा यहाँ पर भी ये कनेक्ट होगा, जाके होगा, तो 3 ट्रायंगल ये भी बनाएगा। लेकिन एक बात बताओ, ये लाइन कनेक्ट हो रही है, ये लाइन कनेक्ट हो रही है, और ये लाइन कनेक्ट हो रही है, तो बड़ा वाला फिगर तो एक ही है ना, बड़ा वाला फिगर तो एक ही है ना, तो इसका मतलब इसमें तो आपने बड़े वाले फिगर को जोड़ लिया, तो इसमें एक आपको घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि बड़ा फिगर आपने इसमें भी जोड़ लिया और फिर बड़ा फिगर आपने इसमें भी जोड़ लिया, तो इसमें घटाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 2 5, 5 2 7, 7 ट्रायंगल बनेंगे, और इससे हो जाता है फाइनल 9 ट्रायंगल प्लस 7 ट्रायंगल इज इक्वल टू 16 ट्रायंगल इज अ फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज को देखो, ये चीजें डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ग्रोथ होगी, उतना ही दिमाग की ग्रोथ होगी, और दिमाग की ग्रोथ करने के लिए बिना प्रैक्टिस, कंपटीशन मतलब प्रैक्टिस, कंपटीशन मतलब प्रैक्टिस, यदि आप कंपटीशन में उतरे हो तो बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी ना। सो गाइस डोंट फॉरगेट, डू प्रैक्टिस, ठीक है। और आप सभी लोग मेरा नाम ध्यान रखिए, दीपक सिंह, मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर आप फॉलो कर सकते हैं, और आप D10 कोड यूज करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, D10 कोड यूज करके 10%। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही, जल्दी बताओ। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इतनी सारी चीज़ें कराई हैं, इतने कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चन, इतने बेसिक्स तरीके से मैंने कराया है, और आप सभी को बता दूं, अब मैं कल, मतलब कल संडे पार्ट 4 की क्लास डिस्कस करूंगा, और उस पार्ट 4 में आप लोग और भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, ये सभी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपको यदि कोई भी प्लस कोर्स परचेस करना है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे, आपसे वहाँ रेफरल कोड मांगेगा, मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का भी सपोर्ट बहुत जरूरी है, जिससे गेट 10% ऑफ, तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अनअकैडमी के जितने भी एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, आप सभी की क्लासेस देख सकते हैं, ये बात तो पता ही है आप सभी को, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर मेरा 1 दिसंबर से बैच मेरा भी आ रहा है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ एसएससी की पूरी रीजनिंग में आपको खत्म कराऊंगा, ठीक है। क्लियर होगी बात यहाँ पर गाइस। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगे, सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बहुत आपके सपोर्ट की जरूरत होती है हर चीज़ में, आप भी सपोर्ट करेंगे और हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। फिर मिलेंगे कल 3 बजे, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिए 3 PM वाईफाई स्टडी चैनल पे, टुमारो 3 PM, ठीक है। क्लियर, बाय, टेक केयर।